बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, ज्ञान जो है हमेशा झुक कर ही हासिल किया जा सकता है। विनम्र बनकर, गरीब बनकर, अनजान बनकर, अयाना बनकर झुकने का भाव है कि नम्रता। हमारा भाव ऐसा हो कि हम कुछ नहीं जानते, यानी केवल एक ही चाहना मन में हो कि कुछ प्राप्त करना है। जो गुरु महाराज से प्राप्त होगा केवल वही संपत्ति है मेरे पास, वही मेरे लिए सब कुछ होगा। जो श्री गुरु महाराज जी आदेश करेंगे वही मेरे लिए सौगात होगी, वही मेरे लिए वही मेरा वजूद होगा, वही मेरी पहचान होगी। महापुरुष फरमाते हैं, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहरा। नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। नीचा होए सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। एक दृष्टांत है। एक गुरु के पास एक शिष्य आया, यानी जो शिष्य था उसे वेद वेदांग शास्त्र कंठस्थ थे, बहुत कुछ जानता था, बहुत कुछ अध्ययन करता था और बहुत मशहूर था। अब इतना अध्ययन करता था तो उसको पढ़ने को तो नित्य प्रति मिलता था कि गुरु करना जरूरी है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ऐसा हर किसी को जीवन में पढ़ने में आता है। तो उसके मन में भी आया कि मैं भी गुरु करूं, क्योंकि जो कंठस्थ था उससे उसको संतुष्टि नहीं हुई, वो संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं था। क्योंकि सत्य क्या है और असत्य क्या है ये समझ नहीं पाया। तो ऐसे में बहुत समय तो व्यतीत हो चुका था, अंतिम पड़ाव में था। जैसे थोड़ा समय रहता हो या उसे जैसे मन में विचार आया तो काफ़ी उम्र व्यतीत हो चुकी सी, अपने जीवन का बहुत समय गुजर चुका था। तो यूँ कह सकते हैं कि अंतिम क्षणों में उसे समझ में आई कि गुरु अब करना ज़रूरी है। तो गुरु की उसने तलाश शुरू की और संयोग देखो, जैसी मन में भावना तो जहाँ चाहा होती है वहाँ राह मिल जाती है। गुरु भी मिल गए, उनकी शरण में आ गया। तो गुरु ने पंडित, वो जो शास्त्रों का कंठस्थ वो किए हुए था, तो एक तरह वो जाति का भी पंडित था। तो गुरु ने
जो पंडित को देखा भाई शिष्य बनकर आया है, तो गुरु बनकर गुरु बना लिया शिष्य ने, और गुरु ने उसको शिष्य करके अपना लिया। तो अब जो गुरु दीक्षित करना है तो उसको थोड़ा बहुत परखते हैं। तो पंडित जी को गुरु जी ने कहा, तुम लिख कर लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो, क्योंकि कहने को जो शिष्य था वो गुरु से कहीं ज़्यादा मशहूर था। अब गुरु तो परिपूर्ण जो होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि भाई तुम लिख कर लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो, तुम्हें किस किस तरह का ज्ञान है, और जो जो तुम लिख कर लाओगे उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसका ज्ञान आपको नहीं देंगे। जो तुमने नहीं लिखा होगा वही ज्ञान दिया जाए। तो फिर शिष्य चल पड़ा, वापस लिखने के लिए चला गया कि भी लिख कर गुरु जी को बताना है कि मैं क्या क्या जानता हूँ। फिर वही फैसला करेंगे कि इन सब के अलावा और क्या है बताने लायक, वो गुरु महाराज जी बताएंगे ज्ञान, और दीक्षा भी मिलेगी। तो शिष्य को वापस आने में, गुरु जी के पास लिख कर लाने में कि मैं क्या जानता हूँ, 1 साल लग गया, क्योंकि उसे बहुत कुछ शास्त्र याद थे। वो सब के सब लिख रहा है, तैयारी कर रहा है, लिखता ही रहा। कई हजार पन्ने भर गए, पोथी बन गई बड़ी सारी। पोथी लेकर आया गुरु महाराज जी के पास, और गुरु महाराज जी ने देखा इतना वजन उठा के लाया है। तो गुरु जी कहते ये बहुत ज़्यादा हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी मृत्यु करीब है, इतना मैं नहीं पढ़ सकूँगा, तुम इसे छोटा कर लाओ, संक्षिप्त में सार बातें लिख लाओ। पंडित फिर चला गया, 3 महीने लग गए। फिर साल से भी ज़्यादा लिखाई को छोटा करने में 3 महीने फिर से लग गए, और अब केवल 100 पन्ने, जो कहीं हजारों थे तो अब 100 पन्ने लेकर आ गया। गुरु ने कहा, मैं ये भी ज़्यादा है, मैं इसे पढ़ने में भी थोड़ा तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ, इसे थोड़ा और संक्षिप्त करो, थोड़ा और कम कर लो। तो फिर शिष्य गया, कुछ समय बाद आया, एक ही पन्ने में सार सूत्र लिख के आ गया। लेकिन गुरु जो है बिल्कुल मृत्यु के करीब थे। कहा, तुम्हारे लिए ही रुका हुआ हूँ, तुम्हें समझ कब आएगी और कब छोटा लिख कर लाओगे। अब 1 पन्ना लिख कर लाया है, फिर भी गुरु महाराज जी उसको कह रहे हैं कि कब छोटा करोगे इसको। हजारों पन्नों को सैकड़ों में कर लिया, सैकड़ों को 1 पन्ने पर ले आए, फिर भी गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हें समझ कब आएगी, कब संक्षिप्त में लिख कर लाओगे। ऐसा कहने पर शिष्य को होश आया, भाग कर दूसरे कमरे में वहीं पर ही एक खाली कागज लेकर के गुरु महाराज जी के हाथ में खाली कागज दे दिया, और गुरु ने कहा, अब तुम मेरे पक्के शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध हमेशा बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ कि वो शिष्य जतला रहा है, मुझे कुछ भी
ज्ञात नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता जो मैं लिख के तुम्हें बताऊं। कोरा पन्ना बन गया वो, कोरा कागज बन के अज्ञानी हूँ, ऐसा भाव बना लिया उसने। और गुरु ने उसको शिष्य रूप में परिपक्वता से स्वीकार कर लिया। यानी गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, उसे तो अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है। ज्ञानी बनकर ज्ञान कैसे हासिल करेंगे जब ज्ञान की प्यास ही नहीं है। पहले से ही हम ज्ञानी हैं, हम कहते हैं कि हम जानते हैं। अनन्य अनन्य भाव हो जानने का। कुछ विचार भी हमारे गुरु महाराज जी देखते हैं। मुझ में है अवगुण भी, लाखों उपाधि भी, तेरे हजूर में हूँ मैं अपराधी भी। लेकिन है एक सहारा बख्शनहार तेरा, जन्म जन्म न टूटे नाता ये तेरा मेरा। मैं प्रभु दास तेरा, सतगुरु तू साहिब मेरा, जन्म जन्म न टूटे नाता ये तेरा मेरा। यानी जन्मों का जो नाता हम बनाना चाहते हैं, इतना मजबूत नाता बनाने के लिए उस रिश्ते की जो नींव है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए, अटल विश्वास हो, हर वक्त अपने गुरु का ही ध्यान अपने अंदर लगा हो और कुछ सूझे ही नहीं। कितना परीक्षा लेकर उसको गुरु की रहनुमाई मिली, और श्री आनंदपुर दरबार की हम महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें घर बैठे ही हमें ढूंढ ढूंढ कर नाम की दीक्षा देते हैं, हमें नाम से दीक्षित करते हैं, नाम की बख्शिश करते हैं। हम कितने ही भाग्यशाली हैं, हम अपनी जीवा से वर्णन नहीं कर सकते। इतना सस्ता नाम हमें मिल रहा है, जो नाम युगों युगांतरों तक हमारे भाग्य के सितारे को, हमारे किस्मत के सितारे को लगातार चमकाता रहता है। उस नाम की हम कदर करें, कीमत समझें। अगर इस जन्म में परिपूर्ण संत सतगुरु से बख्शिश किए हुए नाम की हमने कदर नहीं की, ना जाने कौन सा श्वास अंतिम हो और हमसे ये मौका चूक जाए, फिर उसकी भरपाई नहीं होगी। संसार में जिस तरह एक लोभी लोभ करके पैसा एकत्र करता है, पैसे की संभाल करता है, पैसे को चुन चुन कर इकट्ठा करता है, कितना अहम ये विचार होता है उसका कि यही पैसा हमारे मुसीबत के वक्त काम आता है। लोभी की तरह इस नाम की कदर करनी है, नाम को जप जप कर चुन चुन कर एकत्र करना है कि यही नाम आगे परलोक में हमारे काम आएगा। किस तरह
हम संसार के रिश्तों की कदर करते हैं, रात और दिन लगे रहते हैं कि कहीं से रिश्ता कोई टूट ना जाए, लेकिन रिश्ता तो सच्चा सतगुरु का है। हम तो दुनिया के रिश्तों को सच्चा समझते हैं। सारा वैभव, धन, ऐश्वर्य यहीं पड़ा रह जाएगा। अगर नाम की कमाई की होगी तो नाम हमारा हर वक्त साथी बनकर हमारा मुकद्दर इस जीवन में भी चमकाएगा और परलोक में भी हमारा रुतबा बढ़ाएगा। ऐसे नाम की हर वक्त संभाल करते हुए, पल पल नाम जपते हुए इस लोक को भी और परलोक को सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।